नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि वित्त विभाग ने राजस्व निरीक्षक, उप अभियंता, साथ में सहायक ग्रेड 3 सहित लेखापाल और भी बहुत सारे पदों की अनुमति दी है, स्वीकृति दी है। क्या है पूरा मामला देखते हैं। साथ में शासन से भर्ती की अनुमति के बाद भी जो है यूनिवर्सिटी ने विज्ञापन जारी नहीं किया और आखिरकार अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि भर्ती विज्ञापन कब जारी होगा। पूरा इस मामले में हम देखेंगे नज़र। बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें। बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि वर्ष 2015 में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में जो है 60 से अधिक पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। अब यहाँ पे इस साल जनवरी में कार्य परिषद की बैठक हुई यूनिवर्सिटी की, और तकनीकी खामी जैसा कि यूसीजी का मापदंड और भी बहुत सारे जो है रोस्टर के जो नियम का पालन न होने के कारण जो है उस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा, और कहा गया था कि हम इसको शासन से अनुमति लेने के बाद फिर से जो है भर्ती विज्ञापन जारी करेंगे इस प्रकार से। लेकिन ये जो वैकेंसी निकली थी सन 2015 में निकली थी और 6 साल के बाद भी जो है भर्ती नहीं हो पाई और अंत में भर्ती जो है रद्द कर दी गई। परंतु जब 2015 के अभ्यर्थियाँ जो इसका फॉर्म भरे थे, इसके लिए पैसा लगाए थे इस फॉर्म को भरने के लिए, साथ ही साथ उनको व्यक्तिगत रूप से न ही कुछ भी नोटिफिकेशन जारी करके यूनिवर्सिटी द्वारा ये नहीं बताया गया कि भाई जो नोटिस है वो कब जारी हुआ और जो भर्ती विज्ञापन है वो रद्द हुआ कि नहीं, और सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी ने नहीं बताई। अब अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि उनको जो पैसा है जो जमा किए फॉर्म का वो पैसा कब मिलेगा, और अगर ऐसा नियम है कि जब ये भर्ती विज्ञापन फिर से निकलेगा तो जो आवेदन किए हैं जो अभ्यर्थी उनको पैसा नहीं लगेगा। इस प्रकार का भी कोई नोटिस जो है वो नहीं जारी किया है। इस प्रकार से जो अभ्यर्थीगण है वो असमंजस में है। जाहिर सी बात है 2015 की भर्तियां हैं और अभी तक जो है यूनिवर्सिटी ने कुछ भी आगे कदम नहीं उठाए हैं, और साथ ही साथ शासन से भर्ती की अनुमति भी मिल चुकी है। तो देखिए, शासन अपने स्तर पर कार्य कर रहा है कि वो भर्ती की अनुमति तो दे रहा है, परंतु ये जो है आगे जो काम है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ों की वजह से रुक रहा है। तो जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उस पर जो बोलना चाहिए, इस कार्य का कर्तव्य रहता है कि इस कार्य को जल्द से जल्द करे। अब वो क्यों नहीं कर रहे हैं ये देखने वाली बात है। और साथ में ये भी हो सकता है कि ये 2015 की जो भर्ती है ये 2022 में जो है जनवरी में इसको बोलना चाहिए, जब कार्य परिषद की बैठक हुई थी तो ये मामला उठा था और ये सारी चीज़ें हुई थी। तो यहाँ पे से दिक्कत ये होगा कि जब यूसीजी का जो है मापदंड जब उन लोग बोलना चाहिए इंस्पेक्शन पे आते हैं देखने के लिए, ग्रेडिंग करने के लिए, तो जो यूनिवर्सिटी का शैक्षणिक और अशैक्षणिक पद खाली रहता है, इससे कि खासा प्रभाव पड़ता है ग्रेडिंग पर। तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार ग्रेडिंग को अपर कर रही है, अब अपग्रेड कर रही है, तो इस पर जो है खासा प्रभाव पड़ेगा अगर ये पद भरे नहीं गए जल्द से जल्द। तो यहाँ पे जिम्मेदार अधिकारी का कर्तव्य है कि ये भर्ती है इसको जल्द से जल्द कराया जाए। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना कि देखिए, वित्त विभाग ने बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्व निरीक्षक, लेखापाल, सहायक ग्रेड 3 उप अभियंता के पदों की स्वीकृति मिली है। जी हाँ, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे जो नगर पंचायत अमलेश्वर है उसके लिए आप देख रहे होंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे आपको भर्ती की अनुमति जो है वो आपको देखने को मिलेगी। खैर, ये तो एक प्रकार का ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है आने वाले दिनों में, जहाँ पे आपको कंटिन्यू बड़ी बड़ी वैकेंसियों के रूप में 190, 198, 200, 250 यहाँ पे से पद देखने को मिलेंगे। और ये भी जो है मैंने आपको जैसा कहा है कि ये ईयर जो है गोल्डन ईयर है, आने वाला ईयर भी गोल्डन ईयर है। तो आप लोग जो है एकदम सही तरीके से तैयारी करिए। मैं कंटिन्यू जैसे कि आपको पोस्ट बता रहा हूँ, चाहे वो पशुपालन वालों के लिए बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर वालों के लिए बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग वालों के लिए बता रहा हूँ, तो कंटिन्यू मैं सभी के लिए जो है वैकेंसी है जैसे जैसे अपडेट मिलती जा रही बता रहा हूँ। कारण ये है कि आप लोग अभी से ही तैयारी करें, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद आपके पास समय नहीं बचेगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि क्षेत्रीय परिवहन जो अभी पीएससी ने निकाला था मैकेनिकल वालों के लिए, उसमें मुश्किल से 3 से 4 महीना है। अब 3 से 4 महीना में अगर कोई नया स्टूडेंट तैयारी करना चाहे तो वो तैयारी तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि चलिए ठीक है 3 से 4 महीना में आप पढ़ लेंगे लेकिन उसको रिवाइज करेंगे और फिर एक कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। तो
आप लोगों को इसी कारण अभी से बोल रहा हूँ कि आप लोग अभी से ही तैयारी करना चालू कर दीजिए। जिस प्रकार से वैकेंसियाँ आ रही है, स्वीकृति मिल रही है और कंटिन्यू बोलना चाहिए, वित्त विभाग स्वीकृति दे रहा है अलग अलग पदों को, तो आप लोग जमकर तैयारी करिए। इसी के साथ देखिए, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे बताया गया है कि जो अमलेश्वर में 13 पद जो है स्वीकृत किए हैं, जिसमें कि सीएमओ का पद है, उप अभियंता का पद है, स्वच्छता निरीक्षक का पद है, लेखापाल का पद है, सहायक ग्रेड 2 राजस्व निरीक्षक का पद है, सहायक ग्रेड 3 का पद है, सफाई दरोगा और भृत्य का, टोटल ऐसा करके 13 पद है। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे आपको कहा है कि नगरीय प्रशासन विभाग में भर्तियां आएंगी, और ये जब भर्तियां आएंगी तो सब यही पद रहेंगे। राजस्व निरीक्षक का पद रहेगा, लेखापाल का पद रहेगा, सहायक ग्रेड 3 का पद रहेगा और साथ ही साथ उप अभियंता का पद रहेगा। और यहाँ पे देखेंगे सारी चीज़ें आपको यही इंडिकेट कर रही कि देखिए भैया, सरकार आपको भर्ती की अनुमति दे रही है। ये इंडिकेशन है आपका कि आपको आने वाले समय में ये सारी भर्तियां देखने को मिलेगी। जैसा मैंने आपको कहा है, राजस्व निरीक्षक, साथ में लेखापाल हो गया, सहायक ग्रेड 3 हो गया, ये भर्तियां आना तय है। बस कमी रहेगी तो आपकी तैयारी में रहेगी। वैकेंसियां तो कंटिन्यू आएगी और आके निकल भी जाएंगी। अगर आपकी तैयारी अधूरी है तो आप लोगों को ये चीज़ को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप लोग बिना किसी देरी किए बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करिए। मैंने आपको कहा है कि ये जो सप्ताह है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि और भी पदों की स्वीकृति वित्त विभाग से मिलने वाली है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में मैं आपको और भी बताऊंगा कि कौन कौन से पदों की स्वीकृति मिल चुकी है, तो आप लोग निश्चिंत हो कि बिल्कुल एकदम अच्छे से तैयारी करें। साथ में देखिए, मैंने आपको कहा था कि एक पद है जिसमें बहुत ही खींचातानी चल रही है, उस पद के बारे में मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ यही बताना था कि देखिए, इतने सारे पदों की जो स्वीकृति है वो मिल चुकी है और आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये अलग अलग भर्ती के रूप में आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी करना स्टार्ट कर लीजिए। एडीओ और छात्रावास अधीक्षक, अमीन पटवारी और ये सारी चीज़ तो रहेंगी ही रहेंगी, साथ में ये पद भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर, उद्यानिकी, फॉरेस्ट्री और मछली पालन, ये सारी भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। निश्चिंत रहिए और तैयारी जम के करिए। यही एक पॉजिटिव न्यूज़ देना था, मंडे पॉजिटिव न्यूज़। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिए।